हेलो गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो फाइनल टेस्ट 4 के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आज का पहला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, ये कलाम एकेडमी के अपन कर रहे हैं मेरे भाई, जिसके अंदर से ये जो फाइनल टेस्टों के बारे में अगर बात की जाए तो देखो मेरे भाई, 5 तो इसमें माइनर हैं और 5 इसमें फुल टेस्ट हैं। 5 माइनर जो टेस्ट हुए हैं वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। और वहीं बात करें फुल टेस्टों के बारे में तो मेरे भाई, इसमें से अपन 3 कर चुके हैं, चौथा ये आज अपन करेंगे, एक और अपन कल कर लेंगे, जिससे अपने 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का पहला सवाल अपन बात करते हैं। सवाल देखो हिंदी हिंदी वाले अपन विजिबल कर लेते हैं, जिससे अपने को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से विग्रहराज चतुर्थ के बाद कौन अजमेर का शासक बना। तो मेरे भाई, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो अजमेर का शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है अपर गांगे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि मोटा राजा उदय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन के बारे में बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने 2000 का मनसबदार बनाया। बात यहाँ पर से गलत आती है। तो वो 2000 का मनसबदार नहीं बनाया था मेरे भाई, कितने का था? 1000 का मनसबदार बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों सही आंसर कौन सा रहेगा? सत्य कथन आएगा पहला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि करम सोत शाखा के संस्थापक करम सिंह के पिता थे। तो कौन आ जाते हैं मेरे भाई? याद रखना, राव जोधा थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया? तो किसने किया मेरे भाई? याद रखना, अलर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी विद्यमान थी? तो साथियों किसके दरबार में थी ये? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो ये रहा आपके पास में छठा सवाल। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमयी शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं मेरे भाई? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा मेरे भाई? असत्य कथन का। पहला बात करते हैं, हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ। बात एकदम सही है मेरे भाई। ये 1929 के अंदर से तो पारित होता है और ये 1930 के अंदर क्या हो जाता है मेरे भाई? लागू हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि हरविलास शारदा ने दलितों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित करने हेतु दलितोद्धारक नामक पुस्तक लिखी थी। ये साथियों यहाँ पर से गलत आता है, क्योंकि दलितोद्धारक जो पुस्तक है वो आ जाती है कुंवर चांदकर्ण शारदा की आती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये असत्य आ जाता है। दूसरा बात करें, चांदकर्ण शारदा ने विधवा विवाह प्रोत्साहन हेतु विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। ये बात भी यहाँ पर से गलत आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है मेरे भाई? तो ये याद रखना, ये पुस्तक आ जाती है ईश्वर चंद्र, क्या नाम आता है मेरे भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है विधवा विवाह। ठीक है, तो ये कथन भी यहाँ पर से गलत आता है। तो दूसरा और तीसरा कथन गलत हैं। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं है मेरे भाई। तो याद रखना, दूसरा और तीसरा हैं वो क्या जाते हैं? असत्य आ जाते हैं। ठीक है, असत्य के बारे में पूछा गया है ना, असत्य कथन का ही चयन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था मेरे भाई? हरिभाऊ उपाध्याय था। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो कहाँ पर से हुआ था मेरे भाई? नीमच के अंदर हुआ था।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो कहाँ पर से आंदोलन किया मेरे भाई? करौली के अंदर से आंदोलन किया गया था 1927 के अंदर से कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है आर्थिक समीक्षा का। निम्नलिखित में से आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो किसमें हुई मेरे भाई? दलहन के अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और समृद्ध क्षेत्र 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? कौन से का है मेरे भाई? याद रखना पशुधन क्षेत्र का है। कितना परसेंट है वो भी याद रखना, 46.25% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित हैं वो पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अलसी, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये दोनों जिले हैं, ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरुआत की गई, कब की गई मेरे भाई? 2019-20 के अंदर से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया? तो कब दिया गया मेरे भाई? 2009 की बात आती है। 2009 के अंदर से केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को टेक्सटाइल नगरी या फिर वस्त्र निर्यातक नगर के नाम से जाना जाने लगा, मतलब ये दर्जा दिया गया 2009 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है देखो 16 का, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थित उत्तरी भारत का सबसे बड़ा डीएपी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर से किया गया मेरे भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर से। कहाँ पर? कपासन के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है देखो, 17 के सवाल के बारे में बात करते हैं। 17 का सवाल दे रखा है, ये जो पार्क है इन पार्कों से एक सवाल 100% आएगा। जल्दी ही मैं इसका एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। 1 से 2 क्वेश्चनों का बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि इन पार्कों से सवाल पूछे जाते हैं। देखो क्या दे रखा है। निम्नलिखित में हाल ही में रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन के संदर्भ में असुमेलित युग्म बताना है। कौन सा बताना है? असुमेलित युग्म बताना है। पहला बात करते हैं मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, कहाँ पर बता रखा है इसने? रणपुर कोटा में बता रखा है। तो रणपुर कोटा में थोड़ी है ये, तो आपने कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? जोधपुर में है। कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? जोधपुर के अंदर से। और जोधपुर में भी कहाँ पर से? बोरानाडा में। कहाँ पर आ जाता है मेरे भाई? बोरानाडा के अंदर से। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मतलब कि असुमेलित है। दूसरा बात करते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है, ये थोलाई औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है। दूसरा बात करते हैं स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन है, वो खुसखेड़ा भिवाड़ी में है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वह तिवरी जोधपुर के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, जितने भी जो पार्क हैं जो क्षेत्र हैं इनका मैं वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका 1 से 2 सवाल सही हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। पहला बात करते हैं माही परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो लाला यहाँ पर से कौन सा नहीं आएगा? मध्य प्रदेश नहीं आएगा। माही परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये तो गलत हो गया। दूसरा बात करें, माही नदी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु संचालित किया जा रहा है, ये बात भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है और पहला इसमें गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा लगा दो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का जल कौन से जिले में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा? तो किस में होगा मेरे भाई? हनुमानगढ़ में होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? ये रहा मेरे भाई नेक्स्ट सवाल।
निम्नलिखित में से राजस्थान में सूखा क्षेत्र वर्ष 2023 में खरीफ फसल के अंतर्गत कितने जिले को सूखा अभावग्रस्त घोषित किया गया? कितनों को किया गया मेरे भाई? 13 को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है नीरांचल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो कौन कौन से हैं मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से उदयपुर और जोधपुर को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके द्वारा पोषित किया जा रहा है? तो साथियों, जो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा क्या किया जा रहा है मेरे भाई? पोषित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई 23 का सवाल। 23 के सवाल के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IIP किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों, ये याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा है 24 का। 24 के सवाल के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान में मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। कब हुआ मेरे भाई? 2009 की बात आती है और 2009 के अंदर से 29 अगस्त 2029 को 2009 को कब किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं HMD, आपको सबको पता है कहाँ पर है मेरे भाई? ये आपको अजमेर में देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा बात करें सहकारी कीटनाशक कारखाना कहाँ पर है मेरे भाई? ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, तो ये जयपुर वाले में मिला दो। दूसरा बात करते हैं सिमको वैगन फैक्ट्री, इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सिमको वैगन जो फैक्ट्री है मेरे भाई, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी? ये आपको भरतपुर में देखने को मिलेगी। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल जाएगी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए में तो चौथा है, तो देखो साथियों, ये कट गया, ये कट गया और यहाँ पर से दो चौथे चौथे वाले आ गए और दूसरे में तीसरा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। ऐसे भी ऑप्शन काटना सीखा करो जिससे आपका सवाल जल्दी हल हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान में सम्मिलित है? कितना है मेरे भाई? याद रखना 60% है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला बात करें लेदर पार्क है, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा मेरे भाई? मानपुरा मोचड़ी जयपुर में मिलेगा, ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं सोलर पैनल निर्माण पार्क, ये कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? काकाणी जोधपुर में मिलेगा, ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? ये याद रखना, ये ब्यावर अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं हस्तशिल्प और फर्नीचर पार्क है, ये बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर से आपको मिलेगा, ये इससे मिला दो। तो आपका सही आंसर रहेगा, देखो यहाँ पर से मिलाने वाले ऑप्शन होंगे, ये रहे मेरे भाई। तो पहले में कौन सा मिला रखा था? दूसरा मिला रखा था, लास्ट वाले में पहला मिला रखा, तो कौन सा है ना? तो ये है, ये दो दो वाले जाते हैं, तो यहाँ पर से इसमें ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई मेरे भाई? 1977 में इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की त्रिस्तरीय संरचना में कौन से कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है? तो देखो साथियों, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिला दुग्ध उत्पादन संघ ये भी है, प्राथमिक दुग्ध उत्पादन शहरी सहकारी समिति ये भी है, लेकिन जो स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना है इसका तो कहीं लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई कब की गई मेरे भाई? 2019 के अंदर से की जाती है, 2 नवंबर में होती है, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना वो मुंबल है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत पेशा अधिनियम
1999 के लिए बनी संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मेरे भाई, याद रखना, नाथूराम मिर्धा थे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है मेरे भाई, अध्याय 4 है उसमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 7,000 है तो राज्य सरकार की धारा 12 के अंतर्गत उस पंचायत सर्किल में कितने वार्ड बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे मेरे भाई, 16 वार्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, कहाँ पर खोला गया? बस्सी के अंदर से खोला गया, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के सवाल। कंप्यूटर के सवालों के बारे में बात करें, MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कौन सी आ जाती है मेरे भाई, Ctrl+W का यूज होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1024 योट्टाबाइट के बराबर होगा? तो कौन सा होगा मेरे भाई, याद रखना, ब्रूंटो बाइट होगा 1 BB। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता था? कौन सा करता है, टुडे, ये वाला छोटा कोष्टक वाला करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि साथी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं 200 MCQs करवाए थे मैंने शायद तक, उसको आप जाकर देख लेना, उससे सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। सॉरी 200 नहीं करवाए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, 100 MCQs कराए थे, उसको जाकर देख लेना, वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। मैं ही मानो तो साथियों, जो टॉप 100 MCQs वाली श्रृंखला चल रही है मेरे भाई, वो अभी से आप लगाना स्टार्ट कर दो, 2 दिन में पूरा कर दोगे मेरे भाई। ऑलमोस्ट उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी की क्लास या तो आपको आज मिल जाएगी या फिर कल मिल जाएगी, बाद में बचेगी मैथ बचेगा, और दूसरा बात करें तो साथियों एक इंग्लिश का बचेगा। इंग्लिश की मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, और मैथ के अंदर से जो एडवांस वाली जो मैथ है उसके मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। जो भी एडवांस का सवाल आएगा एडवांस मैथ का, वो आप आराम से कर दोगे मेरे भाई। जिसके अंदर से जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में अपन सारी चर्चा कर लेंगे एडवांस वाले, तो आपका टेंशन फ्री हो जाओगे। उस श्रृंखला को लगा लेते हो मेरे भाई टॉप 100 MCQs वाली को, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर आपके पास में वीडियो उसका कोर्स वाला सेक्शन भी मिल रहा होगा प्ले लिस्ट जैसा ही, उसमें जाकर देख लेना मेरे भाई। वहाँ पर से वीडियो 2025 टॉप MCQs के नाम से एक कोर्स का लॉन्च कर रखा है, उसमें जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। बात करें देखो साथियों, पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो खोलने के लिए हेतु शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी गई है, तो कौन सी आती है मेरे भाई, Ctrl+T का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है DRAM का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो साथियों DRAM का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया, तो याद रखना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। एक इसकी बहन होती है मेरे भाई SRAM, जिसको क्या कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। वो भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। इसमें से बात करें देखो साथियों, SRAM होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है मेरे भाई, फास्ट होती है, और उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो SRAM है ये CPU और केस जैसी उन जगहों पर प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें साथियों, जो DRAM होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। देखो साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने पढ़ाया था, आप जाकर देख लेना, पटवार वालों के लिए भी पढ़ा रखा है। इतना आपने कहीं पर पढ़ा नहीं होगा, उतना मैंने आपको करवा रखा है आपके कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। बात करें देखो साथियों, OS के बारे में बात हो रही है कि OS के मुख्य कार्य कौन से नहीं है। देखो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। दूसरा बात करें, डिवाइस प्रबंधन का भी काम करता है, और नेटवर्क प्रबंधन का भी काम करता है, लेकिन डेटाबेस का काम नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, वो DBMS का काम अलग से होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
बायोस हिस्सा है। तो बायोस किसका हिस्सा है मेरे भाई, याद रखना ये रैम का हिस्सा है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसों के अंदर से देखो साथियों कौन कौन से आते हैं। देखो यहाँ पर से क्या क्या पूछा गया है, जो यूज़र को आउटपुट देते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से कौन कौन सा आता है, स्कैनर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया। ठीक है, दूसरा बात करें देखो साथियों माउस नहीं है। दूसरा बात करते हैं मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर आ गया। ये तीनों चीज़ें साथियों ये भी आउटपुट डिवाइस से संबंधित आ जाती हैं। वहीं बात करें माउस, कीबोर्ड और स्कैनर बता रखा, तो देखो साथियों यहाँ पर से जो स्कैनर होता है वो इनपुट का काम करता है। देखो साथियों तो यहाँ पर से बात की जाए तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो तीसरा रहने वाला है, जो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के साथ में साथियों सीपीयू हो गया और प्रिंटर हो गया। ये आपका क्या जाता है, एक आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं खुमान रासो, दलपति विजय आ जाता है। दूसरा बात करते हैं कानड़ देव प्रबंधन, पद्मनाभ आ जाता है। दूसरा बात करते हैं राग कल्प दुर्म, ये कृष्णानंद व्यास आ जाता है। दूसरा बात करते हैं विजयपाल रासो, विजयपाल रासो है साथियों ये नरसिंह भाट की रचना है, याद रखना। नरपति नाल की कौन सी आ जाती है मेरे भाई, बीसल देव रासो आ जाती है। तो ये यहाँ पर से असुमेलित आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं देखो साथियों कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात की जाए तो इसमें से बात करें देखो साथियों कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, ये सब अलग अलग जगह पहने जाते हैं आभूषण। तो साथियों यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा देखो 46 का सवाल है, निम्न में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। पहला बात करते हैं केला देवी करौली, ठीक है। कपिल मुनि का मेला, तो कपिल मुनि का मेरे भाई कहाँ पर बनता है, ये बनता है कोलायत में। कहाँ पर बनता है, कोलायत के अंदर। और कोलायत कहाँ पर है, बीकानेर में है लाडले। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। कोटा में मेला नहीं बढ़ता, कोटा में दशहरा मेला बढ़ता है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। हड़बू जी, बेंगटी, ठीक है। मल्लीनाथ जी बात करें तो साथियों तिलवाड़ा है। तल्लीनाथ जी के बारे में अगर बात की जाए तो तल्लीनाथ जी का जो संबंध आएगा वो कहाँ से आएगा मेरे भाई, याद रखना पांचोटा। कौन सा आएगा, पांचोटा। और पांचोटा कहाँ है, जालोर में है, ठीक है लाला। सिंबुदड़ा में बात करें तो साथियों जसनाथ जी का संबंध आता है। किसका संबंध आता है, जसनाथ जी का आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 48 का। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहले बात करते हैं देखो साथियों वालर गरासिया, ठीक है। गवरी भील आ जाती है, चरी गुजर आ जाती है। तेरा ताली है वो जसनाथी दे रखा है। तो मेरे भाई जसनाती जो सा है वो आ जाता है अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। तेरा ताली के बारे में बात करें तो साथियों कामड़ समुदाय की जो महिलाएं होती हैं वो तेरा ताली नृत्य करते हैं। इनका जो संबंध आएगा वो साथियों कहाँ से आएगा, रामदेव जी से आएगा, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया। पहले बात करते हैं चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कामायचा को मांगयार बजाते हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो जंतर को मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। यहाँ पर से बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो जो जंतर वाद्य यंत्र होता है वो देवनारायण जी की प्रशंसा में बजाया जाता है, रामदेव जी की प्रशंसा में नहीं बजाया जाता है। और सही कथन पूछा गया तो लाला पहला और दूसरा आपके सही है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से संत सुंदरदास, माधवदास आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है। तो किससे है मेरे भाई, ये हैं दादू पंच, इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, ये रहा भाई
सवाल दे रखा है, खालिस्तान अपने लाल और नीले प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, जिसमें वस्त्र के दोनों ओर छपाई की जाती है और इसका अलंकरण ज्यामितीय और तुर्की स्टाइलों से बहुत मिलता है। तो वो कौन सा आता है मेरे भाई? अजरक प्रिंट आता है। कौन सा आता है? अजरक प्रिंट आता है। सारी चीज़ें जो मैंने करवाई थी आर्ट एंड कल्चर वाली, जाकर देख लेना साथियों, उसमें से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको शरीर के अंग दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको आभूषण दे रखे हैं। पहला बात करते हैं कान। कान में कौन सा था? ओगणी आ गया। पैर में बात करें तो आंवला। गले में बात करें तो हमेल, सोने और चांदी, आजकल तो चांदी की बनाने लगी महिलाएं। नाक के बारे में बात करें तो साथियों खीवण आ जाता है। तो यहाँ पर से साथियों पहला दूसरा तीसरा सेम मैच हो रहे हैं। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? देखो नेक्स्ट दे रखा है कि ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकनाट्य की ख्याल विद्या के संदर्भ में असत्य कथन आपसे पूछा गया। पहला बात करें, राजस्थान में इसका प्रचलन 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ, ठीक है। यह एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है, यह बात भी सही है। इसमें किसी पौराणिक आख्यान को पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये भी याद रखना, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, इसके प्रारंभ में इनका सूत्रधार खेलार कहलाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे भाई? ये रहा 55 का सवाल। 55 के सवाल के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से डाबी का पठार स्थित है। तो डाबी का जो पठार है मेरे भाई बूंदी और कोटा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा देखो, निम्नलिखित में से पोतवार का पठार अरावली के कौन से भाग में स्थित है? तो कौन से भाग में स्थित है मेरे भाई? जब अपन उत्तरी अरावली पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमलित उगम के बारे में बात हो रही है। पहला बात करते हैं मोड़ा पहाड़। मोड़ा पहाड़ कहाँ पर है मेरे भाई? ये तो आपको झुंझुनू में देखने को मिलेगा। कहाँ पर से देखने को मिलेगा? झुंझुनू के अंदर से देखने को मिलेगा, नागौर में नहीं है। नागौर में कौन सा है? काठोती पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? चूरू है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जुलाई माह में 999 मिलीबार समताप रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो जालोर, पाली, अजमेर और टोंक से गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है, निम्नलिखित में से थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार DAW जलवायु प्रकार का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? तो कौन सा आता है मेरे भाई? अजमेर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अध्यारोपित नदी घाटी का विकास करती है? तो कौन सी करती है? बनास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी बनास के दाएं किनारे पर मिलती है? तो वो कौन कौन सी मिलती है मेरे भाई? एक तो मिलती है बेड़च नदी मिलती है और दूसरी मिलती है मेनाल मिलती है। तो यहाँ पर से ए और बी कौन सा सही रहेगा? देखो ए और बी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से नदी और उद्गम स्थल को आपको असुमिलित उगम के बारे में बताना है। मेनाल नदी भीलवाड़ा से, ठीक है। मासी नदी किशनगढ़ अजमेर से है। सोम नदी बात करें तो बिछामेड़ा की पहाड़ियों उदयपुर से निकलती है। मेज नदी तो मेरे भाई कहाँ से गुजरती निकलती है? इसका उद्गम मांडलगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? मांडलगढ़ से होता है। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है मेरे भाई? भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से कौन सी नदी? बामणी नदी। कौन सी है मेरे भाई? बामणी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर से ये असुमिलित है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखो बाप है, जखरा है और नावा भी है, लेकिन ये जो भुज झील है ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील को सीसारामा और बुजड़ा नदियों का जल पोषित होता है? तो कौन सी को होता है मेरे भाई? पिछोला झील को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राणा लाखा के काल में बनाया था, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मिट्टी के प्रकार को पहचानिए। पहला बात करें, इस मिट्टी में लोहे तत्व की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। दूसरी विशेषता दे रखी है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, हुमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान जिलों में पाई जाती है। तो साथियों, ये बात हो रही है कि लेटेराइट या फिर लाल दोमट मृदा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसकी विशेषताएं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? जालोर, पाली और नागौर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में असुमिलित युग्म पूछा गया है। भरतपुर में 503 है, दौसा का घनत्व पूछा गया। देखो साथियों, दौसा में यहाँ पर से कितना है? 438 बता रहा है। तो यहाँ पर से 476 है मेरे भाई। कितना है? 476 है, 438 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो असुमिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सारगोसो सागर स्थित है कहाँ पर है मेरे भाई? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मेरे भाई मैंने क्वेश्चन करवाए थे और कुछ शॉर्ट नोट्स की क्लास ली थी, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, उनको जाकर देख लेना। करीबन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। 3 से 4 सवाल आएंगे, मैक्सिमम 5 सवाल भी मानो तो वो सारे आपके उससे हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? निम्नलिखित में से महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? अवरोही क्रम पूछा गया है। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर से कौन कौन सा दे रखा है? अफ्रीका का पहला आ गया, अफ्रीका के बाद में साथियों उत्तरी अमेरिका का आ गया, फिर दक्षिण अमेरिका का, फिर यूरोप का आ गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप के सीमावर्ती महासागर कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं मेरे भाई? यहाँ पर से तो एक तो अटलांटिक महासागर है, दूसरा बात करें हिंद महासागर भी है उसके साथ में, और साथ ही उसके साथ में लाल सागर ही है, लेकिन तस्मान सागर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सान का पठार स्थित है। तो सान का पठार तो मेरे भाई म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ठंडे मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से दे रखा है नेगवे, ये नहीं है। ये कौन सा जाता है मेरे भाई? ये उष्ण मरुस्थल है, दक्षिणी इजराइल के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के संदर्भ में असुमिलित युग्म पहचानना है। पहले बात करते हैं पंपास, अर्जेंटीना में है। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं प्रेरी, ये तो साथियों प्रेरी का मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका में है, चीन में नहीं है लाला। कहाँ पर नहीं है? चीन में नहीं है। तो चीन में कौन सा था मेरे भाई? स्टेपीज कहा जाता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है 75 का सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी पिरामिड में वरक्स परितंत्र में जैव भार का पिरामिड बनता है तो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से हरित ग्रह प्रभाव में वर्दी के दुष्परिणाम कौन से हैं? कौन कौन से हैं मेरे भाई? एक तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि से ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलेगी। दूसरा बात करें, जैव विविधता में भी कमी आ जाएगी। और दूसरा बात करें तो कृषि पर वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन से नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे कारण इससे होंगे मेरे भाई, जैसे ही क्या होगा? हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से हरित ग्रह में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस का योगदान है? तो मेरे भाई सबसे जो कम परसेंटेज होता है वो ओजोन का होता है, O3 का। किसका होता है लाला? O3 का होता है। वहीं बात करें मीथेन का कितना परसेंट? 16%। सर्वाधिक पूछ ले तो मेरे भाई 76% है ना, वो किसका होता है? याद रखना CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, CH3 का कितना होता है मेरे भाई? 16% होता है। वहीं बात करें नाइट्रस ऑक्साइड N2O,
N2O। कौन सा मेरे भाई? N2O। इसका परसेंटेज कितना होता है मेरे भाई? 6% होता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से जो आपका आंसर रहेगा वो लाला चौथा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से झीलों के संदर्भ में असुमेलित उगम पूछा गया। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो साथियों इसमें कौन सा सही रहेगा? देखो साथियों, नाम आ जाता है गेर्डनर। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, फ्रांस में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर से असुमेलित रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, जिंक फॉक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। तत्व जो सामान्यतः गर्भावस्था में पाए जाते हैं, तो उनको साथियों ब्रोमीन और मरकरी हैं, ये दोनों के दोनों गर्भावस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यशद लेपन में लोहे एवं इस्पात पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है जिससे इनको जंग लगने से बचाया जा सके? तो साथियों इन पर जिंक का। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक सवाल दे रखा है, देखो एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल से भ्रमण करता है? तो याद रखना साथियों, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है और इसका जो तल होता है भूमध्य रेखीय तल होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की कौन सी घटना प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है? तो साथियों जो तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना है, ये प्रकीर्णन से घटना संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है? देखो साथियों सवाल दे रखा है 84 का, निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है। एक तरफ आपको उनमें अम्ल दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्रोत दे रखे हैं। जैसे संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें से मेथेनोइक अम्ल होता है। मक्खन में बात करें तो साथियों यहाँ पर से ऑक्जेलिक अम्ल बता रखा है। बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, जो मक्खन होता है उसमें से ब्यूटेट्रिक अम्ल होता है और जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है मेरे भाई जो हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर से ये तीसरा है, यहाँ पर से गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो साथियों याद आती है जीवित क्षणित टीके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। पहला बात करते हैं, राइबोसोम आवरण रहित कोशिकांग है, ठीक है। दूसरा बात करें तो लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहा जाता है, ये भी बात सही है। दूसरा बात करते हैं, स्नायु अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड 2025 की विजेता खिलाड़ी कौन है मेरे भाई? याद रखना दिव्या देशमुख है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल खालिस्तान को विशाखापट्टनम में से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, वो कौन सा था मेरे भाई? INS निस्तार। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। करंट अफेयर की भी मैंने साथियों वीडियो वालों के लिए अलग से डाली हुई है, जाकर देख लेना। 8 क्लासेज हैं, सारा का सारा करंट अफेयर उसमें से कवर करवाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है, देखो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और क्या बताना है? सही कथन बताना है। पहला बात करते हैं, यह योजना वर्ष 2025-26 में देश में चयनित 100 जिलों में लागू कराई जाएगी, ठीक होगी। दूसरा बात करते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा मेरे भाई? 115वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 जून 2025 को पेश नीति विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों शिव समुद्रम रमन को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करें, यह IPL का 18वां संस्करण था, यह बात भी सही है। इस संस्करण में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है वो विजेता रहा, ये बात भी सही है। और पूछा क्या गया, देखो साथियों बात करें इसके बारे में, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना कौन सा नहीं है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा? न तो पहला सही है, न तो जो पहला, देखो सत्य नहीं है तो बात करें तो जो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
सवाल क्या दे रखा है कि अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने 25 योजनाएं, अभियान और कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। तो बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर से कौन कौन से दे रखे हैं। अटल ज्ञान केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, दूसरा अमृत योजना है, ग्रामीण विकास विभाग, अटल प्रगति पथ है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचगौरव योजना है, ये पर्यटन विभाग आपको देखने को मिलेगी। तो उपयुक्त में से युग्म सही सुमेलित हैं, केवल एक युग्म सुमेलित है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, जुलाई 2025 में 70वें, नेक्स्ट दे रखा है कि जुलाई 2025 में 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, ये याद रखना, ब्राज़ील में होता है, रियो डी जेनेरियो के अंदर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें, राज्य के किस स्थान पर कारगिल शौर्य वाटिका, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है मेरे भाई, राजस्थान विधानसभा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी। कहाँ पर से की जाएगी, सांगनेर जयपुर में की जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं मैथ के सवाल। तो बात करें, देखो अवरोही क्रम में आपको बताना है, अवरोही क्रम का विकल्प बताना। तो देखो मेरे भाई 3/4 है, इसको अपन कितने प्रकार लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। 2/3 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.667 लिख सकते हैं। वहीं बात करें 9/10 है साथियों, तो इसको 0.5625 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और आता है मेरे भाई, कौन सा आता है, देखो 9/16 है साथियों, ये 9/16 है। फिर एक और बच जाता है मेरे भाई, कौन सा बचता है, 5/12 बच जाता है। 5/12 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.417 लिख सकते हैं। अब देख लो इसके अंदर से इसको अवरोही क्रम में जमा दो, तो आपका आंसर रहेगा पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है, व्यंजक है 1119/2 की पावर 5 और गुणा 5 की पावर 4 बराबर m के लिए सत्य कथन बताना है। m एक शांत दशमलव संख्या है, ठीक है, बात सही है। संख्या m के दशमलव में 5 अंकों बाद में प्रसार समाप्त हो जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, m का मान है वो 0.01119 है, ये बात यहाँ पर से देखो साथियों कितना आएगा। इसके बारे में बात करें तो देखो साथियों कितना दे रखा है, 1119 बटा दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 दे रखा है। तो यहाँ पर से कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर से जो टोटल आएगा 1119/8 गुणा 625, तो ये आ गया। और साथ ही इसको अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में इस तक कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। 5000 हो जाएगा, तो अपन जब इसको भाग देंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 0.2238 आएगा, जो यहाँ पर से इसको मेल नहीं खाता है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, ये रहा भाई, 25a² माइनस का 4b² प्लस का 28bc माइनस का 49c² दे रखा है। देखो साथियों इसको एकदम सरल सा करने की कोशिश करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसको a² माइनस b² की फॉर्मेट में बदल लेते हैं। बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे आपका 25 दे रखा है, ठीक है, इसको 25a² हो गया, माइनस का अपन क्या करेंगे, b और c साथ में ले लेंगे, तो 4b² माइनस का कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, 28bc प्लस का दे रखा है मेरे भाई 49c² दे रखा है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको तो वैसा का वैसा पड़ा रहने दो, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज करेंगे तो अपने पास में से क्या आ गया, इसको अपन करेंगे 2b² माइनस का 2 इंटू 2b, ठीक है, 2b इंटू 7c दे रखा है, प्लस का 7c² दे रखा है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, 2b माइनस का 7c का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस का 25a² वैसे बन गया। अब क्या करोगे साथियों, यहाँ पर से क्या करोगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला आप आराम से जानते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b जानते हो, सेम टू सेम यहाँ पर से लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे नहीं भी आए तो भी आप क्या करोगे, इसको 5 बना लोगे मेरे भाई, 5a² यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है,
2b माइनस का 7c आ जाता है, ये होल स्क्वायर आ गया। तो आप उसको क्या करेंगे, पहले प्लस को कर लो 2b, ठीक है। और 2b के साथ में अपन क्या करेंगे, पहले प्लस का अपन ने किया तो यहाँ पर से माइनस का 7c आ गया। और साथ में एक और अपन बात करें, देखो साथियों कौन सा आता है, 5a माइनस का 2b प्लस का 7c। तो ये देखो साथियों, या तो पहले ये हो सकता, तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात की जाए तो ये आ जाता है यहाँ पर से तीसरे वाला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 का आलेख उस रेखा को किस बिंदु पर काटता है जो y अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर है तथा अक्ष से धनात्मक दिशा में है। अरे करना कुछ नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। x प्लस वाई बराबर आपके पास में 5 दे रखा है, जबकि x बराबर किसने दे रखा है, बंदे ने 2 दे रखा है। क्या करोगे, वैल्यू रख दो मेरे भाई, यहाँ पर से y बराबर 5 और y बराबर आपके पास में कितना आ गया, 3 आ गया। तो वैल्यू 2 और 3 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे, पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा, देखो 6,000 रुपये की राशि 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। प्रथम 4 वर्षों के लिए 6% दर से तथा उससे अधिक समय के लिए 12% दर से निर्धारित की गई है। तो बताओ अंतिम समय व राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो सीधी सी बात है, पीआरटी का फॉर्मूला अपने को लगा देना है, लगाओगे तब वैसा ही आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले अपन SI1 निकालते हैं, पीआरटी बटा आपके पास में 100 आ गया। SI1 बात करें तो देखो साथियों कितनी राशि है, 6,000 रुपये है मेरे भाई। यहाँ पर से 6,000 के साथ में आर की जो वैल्यू है 6% दे रखी है और साथ में समय है 4 वर्ष दे रखा। तो यहाँ पर से जब आपको एक पार्टोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1440 आएगा। अब अपन SI2 निकालते हैं, 4 वर्ष तो हो गया। अब जो आता है मेरे भाई कितना आता है, 6,000 रुपये की राशि है। 6,000 रुपये के साथ राशि के साथ में 12% बता रहा नहीं, ये 12%, और ये 7 वर्ष के लिए आ रही है मेरे भाई, क्योंकि 11 वर्ष तक आपने को बताना है। तो यहाँ पर से बट्टे 100 आ जाता है। तो ये इसका जब निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, वो आएगा 5,040 आएगा। अब पूछा क्या गया है मेरे भाई, ये पूछा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सबको जोड़ दो भाई, कहाँ गया रे, ये रहा। सबको जोड़ोगे तो किस किस को जोड़ोगे, 6,000 रुपये को जोड़ोगे, 6,000 के साथ में 1440 को जोड़ोगे और फिर बाद में 5,040 को जोड़ दोगे। तो सभी को जोड़ोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 12,480 रुपये आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 800 रुपये, 3 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर से A2 और यहाँ पर से A3, मतलब कि 2 बरस में इतनी हो रही है, 3 बरस में इतनी हो रही है। ठीक है मेरे भाई, ये कितनी है 800, इसकी कितनी है 900। इन दोनों का एक का ही जाता है मेरे भाई। अपन क्या निकाल लेंगे, इसका ब्याज निकाल लेंगे। दोनों में घटाएंगे तो अपने पास में कितना आ गया, ये 100 आ जाता है। जैसे ही आपके पास में 100 आया तो आपके पास में आई बराबर पीआरटी लगा दो, पीआरटी बटा 100 आ जाता है। आई की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 100 निकाली है मैंने, और पी की वैल्यू 800 में यहाँ पर जा जाती है। आर की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, टी की वैल्यू 1 है मेरे भाई, बटा 100 लगा दिया अपने। ठीक है, जब अपने इसको काटेंगे तो अपने पास में ये दो से जो ये कट गए और बटा बचेगा 100/8 बचेगा। और 100/8 को जब अपन काटेंगे तो 12.5% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दे रखा है 103 का सवाल है, इसके बारे में बात करें तो 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज बताना है। देखो साथियों अपन क्या करेंगे, बेचने पर हो रहा है तो देखो यहाँ पर से एक वस्तु का सीपी क्या हो गया, एक वस्तु का सीपी मैंने 1 रुपये माना, 72 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया मेरे भाई, 72 अक्स हो गया। वहीं बात करें इसमें से लाभ कितने का हो रहा है, लाभ वो 9 का हो रहा है। कितना का हो रहा है मेरे भाई, 9 का हो रहा है। तो यहाँ पर से सीपी कितना हो गया, 9 अक्स आपके पास में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर से जो लाभ है वो 9 अक्स बराबर आपके पास में 72 अक्स माइनस का सीपी आ जाता है। अब आप आराम से निकाल सकते हो। तो सीपी बराबर आपके पास में कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाता है 63 अक्स आ जाता है। 63 अक्स जैसे ही आया आपके पास में 9 अक्स बटा यहाँ पर से क्या किया, 63 अक्स आ गया और गुणा 100 कर दिया। इससे अक्स से कंसिडर कर, ये इससे कट गया तो आपके पास में 14 सही 2/7% है, वो आंसर आ गया। कौन से पर है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है,
एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा और उसे पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदे पर कुल कितना लाभ या फिर हानि हुई, वो पूछा गया। देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल सीपी है वो कितना आ गया। पहली वस्तु 2000 रुपये, दूसरी वस्तु 2000 रुपये, टोटल कितना हो गए 4000 हो गए। कितनी हो गई 4 हो गई। अब पहली वस्तु बात करते हैं। पहली वस्तु पर 20% की क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर से बता रहा है ये लाभ बता रहा है, तो बताने दो भाई। 2000 के साथ में 20% का लाभ बताया तो ये कितना हो गया 2400 हो गया। दूसरे पर बात करें दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु कितनी है, यहाँ पर से साथियों 20% की हानि बता रहा है, तो यहाँ पर से कितना आ गया 400 आ गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया 1600 आ गया। अब ये 2400 प्लस का 1600, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा 4000 रुपये। न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। ऑप्शन नंबर आप कौन सा रहेगा साथियों, तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% रुचि खेलों में तथा कुल छात्रों का 10% रुचि नृत्य में और छात्रों का 3/4 रुचि गायन में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं वो बताना है। तो देखो साथियों, अपन क्या क्या करेंगे, यहाँ पर से कुल छात्र मैं मान लेता हूँ, माना अक्स मान ली, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों का आपकी अक्स से ज़्यादा प्रेम है तो मैंने इसको अक्स मान लिया। अब क्या किया साथियों, खेल है, यहाँ पर से कितना है 12% में रह रहा, तो 0.12 अक्स आ गया। वहीं बात करें नृत्य, नृत्य का कितना 0.10 आ गया। और गायन, गायन में कितना है मेरे भाई 3/4 है, मतलब कि 3/4 है। 3/4 का कितना होता है 0.75 अक्स होता है। और अन्य है मेरे भाई, ये कितना जाता है यहाँ पर से, अन्य कितना बता रखा है, देखो अन्य बता रखा है मेरे भाई 15। इन सभी को जोड़ दो आप। अक्स बराबर आपके पास में कितना आया 0.12 अक्स, 0.10 अक्स, 0.75 अक्स प्लस का 15 आ गया। इन सभी को आपने जोड़ा तो आपके पास में कितना आया, अक्स बराबर 0.97 अक्स प्लस का 15 आ गया। अब यहाँ पर से क्या करोगे साथियों, घटा दो इनमें से, तो कितना आएगा, ये अक्स वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो आपके पास में अक्स की जो वैल्यू आएगी 15/0.03 आएगी। 03 आएगी, जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगी 500। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि दो पात्रों में एल्कोहल और पानी का अनुपात, पीने वाले मतलब कि इस अनुपात में ले रहे हैं कि 3:4 है और 5:7 है। दो दोस्त पी रहे हैं, तो दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, पानी और एल्कोहल का अनुपात ये ले रहे हैं, और दोनों को 1:2 के अनुपात में किसी पात्र में मिलाया जाता है। उस पात्र में एल्कोहल और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इसको बात करते हैं V1 और इसको मैं V2 मान लेता हूँ। इन दोनों में जो टोटल आएगा वो 3 + 4 और दूसरे वाले में 5 + 7 आ जाता है। ये कितना आ गया मेरे भाई, ये 7 आ गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। जब इसको सही लिखते हैं तो 3/7 और 4/7 कर लेते हैं, इधर 5/12 और 7/12 कर लेते हैं। अब यहाँ पर से क्या होता है साथियों, सबसे पहले अपन एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से एल्कोहल कितना का 3/7 साथ में रखा, 3/7 और साथ ही बात करें तो साथियों 5/12, और इनका अनुपात क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से V1 आ गया और इसको V2 मान लिया अपन, 2V2 मान लेते हैं क्योंकि 1:2 में मिला रहा है। तो इन दोनों का जब अपन ने ऐड किया तो आपके पास में कितना आया 53/42V आया। वहीं बात करते हैं अपन वाटर के बारे में, तो वाटर का 4/7 ये V आ जाता है और साथ ही तो दूसरा आता है 7/12, इसको 2V अपन कर लेते हैं, तो यह आ गया 73/24 आ गया। अब यहाँ पर से देखो साथियों 73/24 नहीं 73/42, ये आ गया V। अब इन दोनों को अपन पास पास में ले आते हैं, 53/42V अनुपात का है 73/42V, ये इससे कट जाएगा सारे, तो यहाँ पर से कितने बचेंगे 53 और 73 बचेंगे। इसका डबल कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, ये पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई, ये क्या होता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ये बात होती, लेकिन यहाँ पर से क्या कर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, इसमें से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करें, एक अद्वितीय आयतन की रचना
करने में कम से कम कितनी संख्या के माप की आवश्यकता होती है? तो सीधी साथियों कितने होती है? 3 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 109 का। सवाल क्या है कि आकृति TAS के एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अक्ष तथा वाई का मान अपने को ज्ञात करना है। आराम से हो सकता है मेरे भाई। सबसे पहले अपन बात करें तो देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो 3y-1 बराबर आपके पास में 26 रख दो। तो जब आपके पास में दूसरे को कौन सा रखना है? 3x बराबर आपके पास में 18 रख दो। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाले के, तो यहाँ पर से कितना हो गया? 3y बराबर आपके पास में 27 आ गया, और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आई मेरे भाई? 9 आ गई। और इधर बात करें x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दी गई आकृति में वृत्त के केंद्र O तथा कोण ACB 40 डिग्री है, तो कोण AOB पूछा गया है। तो साथियों एक प्रमेय होती है कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण होता है वो वृत्त की परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर से 40 और केंद्र वाला पूछा गया तो इसका डबल कर दे लाला, तो कितना आ गया? 80 आएगा। ये सारी अपन एडवांस मैथ में करेंगे मेरे भाई, इसका मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जैसे एडवांस मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ग की भुजा उसके विकर्ण का अनुपात आपसे पूछा गया। तो देखो मेरे भाई किस प्रकार से क्या क्या होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है D बराबर आपके पास में अपन क्या करते हैं? A√2 होता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जो अनुपात पूछा गया, तो देखो साथियों, भुजा बटे आपके पास में विकर्ण आ गया। तो यहाँ पर से भुजा कितनी है? A मान ली मैंने, और दूसरे वाले के यहाँ पर से इसका विकर्ण ये आ गया। इन दोनों को काट दे लाला, तो आपके पास में 1:√2 आ जाएगा। 1:2 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि 80 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले बात करते हैं अपन, देखो 80 सेंटीमीटर वाला पार्क है और वर्गाकार है। कैसा है? ऐसा सा है। ठीक है ना, ऐसा सा है। तो अपने पास में से वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से कितना है? 80 मीटर है। 80 मीटर दे रखा, तो साथियों कितना हो गया? ये 6400 मीटर स्क्वायर हो गया। वहीं बात करें, आपके पास में बता रहा कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता, मतलब कि इसके बारों तरफ 5 मीटर का रास्ता और है। ठीक है, ऐसा सा है ये 5 मीटर का। तो कितना हो गया? 80 और 5 इसमें से जोड़ दे। देखो साथियों, 5 इधर जुड़ गया और 5 इधर जुड़ जाती है, तो आपके पास में कितना हो गया? ये हो गया 90। तो आपके पास में 90 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में कितना हो गया? 8100 हो जाता है। अब अपने पास में से A निकालोगे, A माइनस का A' निकाल दो, तो यहाँ पर से कितना आ गया? 8100 के अंदर से माइनस कर दो, कितना? 6400 माइनस कर दिया, तो आपके पास में कितना आया? 1700 वर्ग मीटर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? ये रहा, एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं वो पूछा गया है। देखो साथियों, सीधी सी बात आ रही है, 642 है और कक्षा कितनी है? 6 आ जाते हैं, तो 642 इसमें से 6 का भाग दो तो आपके पास में आंसर आएगा 107। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है? ABC प्रत्येक 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 5 महीने बाद A ने 5,000 रुपये, B ने 6,000 रुपये निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 69,900 रुपये का लाभ हुआ तो B का लाभांश आपसे पूछा गया है। पहले A की कहानी ही अपनी याद कर लेते हैं। A क्या करा मेरे भाई? यहाँ पर से पहले A ने 20,000 रुपये लगाए। कितने लगाए? 20,000 रुपये लगाए 5 महीने के लिए। फिर बाद में 5,000 रुपये और लगा देता है, मतलब कि ये 25,000 रुपये लगा देता है। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। इनका जब आप टोटल करोगे तो कितना आ जाता है? यहाँ पर से आ जाता है 2,75,000, इतना आ गया। फिर बाद में बात करें अपन B की कहानी, B की है 20,000 रुपये तो वैसे ही लगा रहा है। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए लगा रहा है। और साथ ही बात करें तो साथियों 6,000 रुपये लगा रहा, तो ये 26,000 हो गए। और साथ ही कितने महीने के लिए लगा? 7 महीने के लिए लगा रहा, तो ये टोटल कितना गया? 2,80,000। ठीक है, यह 82,000 आ जाता है। दूसरा बात करते हैं C का, तो C अपना है
20,000 रुपये लगाया और जयराम जी की आप लोगों की तरह 12 महीने तक पढ़ा रहा, तो इसने यहाँ पर से कितना हो गया 2,40,000 रुपये से आगे। ये 0 0 सारे 3 आगे वाले कट जाते हैं। जब इसके पास में जो आता है वो ABC का जो रेशियो आपके पास में कितना आएगा 275 अनुपात 282 अनुपात कितना आ गया 240 आ गया। ठीक, इन तीनों का आप ऐड कर दो। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 797। कितना आ गया 797। अब पूछा गया क्या, बी का पूछा गया, तो बी का ये उतार लो मेरे भाई, कितना आएगा 282 बटा आपके पास में कितना आ गया मेरे भाई 700 कितना था 797 था ना, हाँ 797 था। और यह टोटल लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर से लाभ हो रहा है इसको 69,900 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इससे काट दो मेरे भाई, तो आपके पास में कितना आएगा 21,200 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 115 का। 115 के सवाल में क्या दे रखा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 40 दिन में, सी और ए है 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। सीधी सी बात हो रही है मेरे भाई, ए प्लस बी कितना आ गया 1/30, दूसरा बी प्लस सी 1/40, ठीक है, और दूसरा सी प्लस ए है वो 1/60 आ गया। अब यहाँ पर से सभी को जोड़ दोगे आपके पास में कितना आएगा 4 प्लस का, जब अपन एलसीएम लेंगे तो पहले अपन क्या करेंगे 1/30 1/40 और 1/60 कर दिया, कितना कर दिया 1/60 कर दिया। जब अपन एलसीएम लिया इसका अपन कितना आ गया मेरे भाई, एलसीएम लिया तो अपने पास में आ गया 120 आ गया। 120 जैसे ही अपने पास में आया तो क्या करेंगे अपन 9/120 आ गया। 9/120 अपने पास में जैसे ही आया, इसको अपन अलग करते हैं तो देखो यहाँ पर से कितना आएगा 3/80 आ जाएगा। 3/80 जैसे ही आएगा तो साथियों यहाँ पर से कितना किया 80/3 को अपन भाग देंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 26 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करता है। यदि दूरी को 30 मिनट में तय करता है तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है। सीधी सी बात करें मेरे भाई, कितनी है 40 मिनट का बता रहा है, तो 40/60 इसको घंटे में चेंज किया 2/3 हावर आ गया। यहाँ पर से डिस्टेंस बतानी है तो 45 बता रखा है, 45 क्या बता रहा है चाल है, इसकी चाल के साथ में अपन मल्टीप्लाई किया समय का 2/3 से, तो अपने पास में कितना आया 30 किलोमीटर आ गया। अब बात करें देखो साथियों इसके बारे में, देखो आगे ये कह रहा है कि 30 मिनट में तय कर देता है, तो ठीक है साहब इसको 30 मिनट में तय करेंगे तो अपने पास में कितना आ गया 30/60 आ गया। तो यहाँ पर से कितना आ गया 1/2 हावर आ गया। अब न्यू स्पीड अपन निकालेंगे तो 30/1/2 आ जाता है, तो यहाँ पर से ऊपर चला गया तो कितना आ गया 60 किलोमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक परीक्षा में 10 छात्रों को निम्नलिखित प्राप्तांकों की माध्यिका है, तो यहाँ पर से पूछा गया है। देखो पहले अपन क्या करेंगे साथियों, उसको छोटे से बड़े की तरफ अपन लिख लेंगे, तो छोटे से बड़े की तरफ अपन लिखेंगे तो 11 12 14 18 22 और साथ ही बात करें तो कितना 26 30 32 35 और 41 आ जाते हैं। तो ये कितने आगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 आ जाते हैं। तो यहाँ पर से वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास में कितना आ गया 2 आएंगे। 22 प्लस का 26/2 आ जाता है, तो टोटल कितना हुआ 48 हो गया। 48 का अपन आधा किया तो अपने पास में से 24 आंसर आया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे भाई, ये दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बात करते हैं बहुलक सीमांक आंकड़ों से प्रभावित होता है, बात गलत आती है। दूसरा बात करें माध्यिका का मान आवर्ती चित्र से प्राप्त हो सकता है, बात ये भी गलत है। दूसरा बात करें बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, तो ये बात साथियों सही आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो संख्याएं x और y का महत्तम समापवर्त 3 और लघुत्तम समापवर्त 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 है तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू आपसे पूछी गई है। मतलब कह क्या रहा है, x यह कह रहा है कि x गुणा y बराबर आपके पास में HCF इंटू LCF अपने दे रखा है, ये होता है, ये XY हो गया। इधर 3 गुणा 105 हो गया साथियों, तो XY की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 315 आ गई। कितनी आ गई 315। अब इतना आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा XY आ गया और ऊपर क्या आ गया मेरे भाई x प्लस वाई आ गया। इन सभी की वैल्यू आपके पास में है 36/315। आप यहाँ पर से पुट कर दो तो आपके पास में कितना आएगा 4/35 आएगा। 4/35 ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य विचलन
क्या होगा। तो माध्य विचलन अपन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, तो लगभग कितना आएगा मेरे भाई, 55 आएगा। और 55 के अंदर से अपन ने भाग दिया कितने का, 10 से अपन करते हैं, तो देखो यहाँ पर 10 संख्याओं के अंदर से बात होती है, तो कितना आ गया, 5.5 आ गया। ठीक है, 5.5 आ गया। 5.5 आ जाने के बाद में साथियों अपन क्या निकालेंगे, अक्स आई माइनस का अक्स बार निकालेंगे मापांक के अंदर से। तो जब इसको अपन निकालेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी, देखो कितनी आएगी मेरे भाई, जो सिग्मा की अक्स आई माइनस का अक्स मापांक का निकालेंगे, तो यहाँ पर से एन का भाग देंगे। एन की संख्या अपने पास में 10 आ जाती है, तो यहाँ पर से कितना आएगी, यहाँ पर 25 आएगी। तो 25/2 अपन करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/5। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में इंग्लिश का सवाल आ जाता है मेरे भाई। क्या पूछा गया, देखो साथियों, एरर फाइंड करना है। तो एरर के अंदर से कौन सा आएगा, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से देखो साथियों, इसमें से कौन सा आएगा, वर यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ गया, देखो साथियों, यहाँ पर से 123 का सवाल। 123 में कौन सा आएगा, इजीली एक्सेसिबल विद द पब्लिक, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से फिलिंग इन द ब्रैकेट्स आपको बताना, तो कौन सा आएगा, एन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, आई आस्क्ड मीरा फॉर खालिस्तान दे रखा। तो देखो साथियों, इसके अंदर से कौन सा आएगा, पहले वाले में तो सम कर दो, और दूसरे वाले में हैडंट के साथ में क्या आ रहा है मेरे भाई, एन ही आ रहा है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, सम और एन वाला, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर खालिस्तान दे रखा। तो देखो साथियों, देयर आर मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, देखो कौन सा क्या दे रखा है, 127 का सवाल है। 127 के सवाल में बात करें तो रोड वेन सी खालिस्तान हिम दे रखा, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, मीट लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 128 के सवाल के बारे में बात करें तो देखो साथियों, कौन सा आएगा, यहाँ पर से आएगा तीसरा। ठीक, अब बात करते हैं 129 का सवाल। 129 का, हाँ ये रहा भाई, यहाँ पर से आपको नरेशन में चेंज करना है। तो नरेशन के अंदर से सीधा सा जाता है, तो सी सैड खालिस्तान दे रखा है, लेट्स गो होम, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, सी सजेस्ट दैट दे शुड गो होम आएगा। तो कौन सा कहाँ पर से है, ये आएगा मेरा भाई, ये चौथा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से दोबारा से नरेशन दे रखा, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, आनंद वांट टू नो फ्रॉम महिमा वाई सी डिडेंट स्टडी आएगा। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, देखो इसमें अपन यह आएगा, तो पहला नहीं आएगा, दूसरा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ जाता है। देखो साथियों, इसके अंदर से कौन सा आएगा, डिडेंट वाला लगा लो, वर्ड से बना रहा था, तो कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा। ये डिड वाला, ये डिड वाला आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और साथ ही बात करें तो कौन सा आएगा, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था साथियों, ये आ जाता है कल्पना वाला। तो कल्पना वाला बनाना तो मेरे भाई दिस दिवाली से बना लो ना इसको, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है, देखो साथी फिलिंग इन द ब्रैकेट्स आपको बताना, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, विल आएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है, देखो यहाँ पर से 134 का, 134 वाले में कौन सा आएगा, फ्रॉम आएगा, कौन सा आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, यहाँ पर से एंटोनिम पूछा गया, तो एंटोनिम कौन सा होगा साथियों, यहाँ पर से पहला होगा। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा कौन सा होगा, यहाँ पर से ये पहले वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसका बारे में, नेक्स्ट वाले के बारे में आ जाता है साथियों, कौन सा आएगा, 137 का सवाल। व्यंजन संधि से निर्मित पूछा गया, तो व्यंजन संधि से कौन सा आएगा, षडानन और एक उल्लास आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है ऊपर धन उक्त उपर्युक्त दे रखा है, उपरोक्त दे रखा है, उपर्युक्त बनता, तो यहाँ पर से साथियों ये तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो कौन सा था, देखो साथियों, यहाँ पर से अपना अपना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नी उपसर्ग से निर्मित शब्द पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा, नियम आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 141 का सवाल। 141 का सवाल है कि कौन सा शब्द युगम का अर्थभेद सही नहीं है। देखो अनिष्ट अनिष्ट, बुरा निष्ठहीन। ठीक है, अचल अचला बता रखा है, अचला का नारी नहीं होता, अचला का होता है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, चप्पल चपला के बारे में पूछा गया, तो देखो साथियों चंचल और बिजली, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 143 का सवाल। 143 में बात करें तो साथियों क्या है, इसमें से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ, गायक में नहीं हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द आपसे पूछा गया तो कौन सा आएगा? संकीर्ण आ जाता, मतलब ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, संकीर्ण नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हृदयहीन शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो किसका मेरे भाई? ये बहुव्रीहि क्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है? देखो साथियों यहाँ पर से 146 का जाता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, वो पूछा गया। देखो साथियों कौन सा आएगा? उपरोक्त दे रखा है उत्तर में उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विलोम युग्म गलत आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा? गरिमा का अणिमा दे रखा, तो ये गलत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 148 का सवाल क्या दे रखा है? यहाँ पर से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा? देखो सदाशय और महाशय दे रखा है, ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 149 का। 149 में कौन सा आएगा? देखो साथियों परस्पर पर्यायवाची हैं, तो कौन सा आएगा? अंबर और वसन, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंधववाजी घोटक किसके पर्यायवाची हैं, तो किसके हैं मेरे भाई? ये घोड़े के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 151 का। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? इस लोक से संबंधित हैं तो ऐतिहासिक आ जाते हैं, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा? अद्वितीय आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? देखो साथियों सुमेलित है वो पूछा गया। यहाँ पर से बात करें तो घड़ों पानी पड़ जाना, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? अत्यधिक लज्जित होना, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना, तो मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा कौन सा दे रखा है? देखो मेरे भाई तीसरा सवाल दे रखा है रहस्य प्रकट हो जाना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा? बंद मुट्ठी खुल जाना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वशुद्ध के बारे में बात करें, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये यहाँ पर से साथियों गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा रहा हूँ, तो साथियों कौन सा आएगा? दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा? शुश्रूषा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से 159 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा आएगा मेरे भाई? सदोपदेश आएगा, अशुद्ध आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सवायत। सवायत के लिए सही अंग्रेजी शब्द आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा? ऑटोनॉमस आएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा साथियों। और इसी के साथ में आपका जो वीडियो का फाइनल पेपर है वो 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। रिवीजन वाली क्लासेस देखना न भूलें मेरे भाई। टॉप 100 MCQs वाली श्रृंखला है, उसको देख लेना। आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से एक दिन के अंदर से कंप्लीट सारे सब्जेक्टों का हो जाएगा मेरे भाई। कल अपन इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक पेपर और बचा है, वीडियो का फाइनल पेपर 5 है, उसके बारे में आपको कल वीडियो मिल जाएगा और साथ ही आपको हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।